वैसे एक और बात ऑफ कैमरा बोली थी, क्या बोली थी जरा बताएं फिर से? मुझे आपका गैर ड्रामा बहुत पसंद है, उसमें उष्णा शाह मुझे बहुत अच्छी लगती है। यार ये बात हमें मेरे मुंह की छीनी है आपने। सीरियसली मेरे 2 ड्रामे हैं जब मैं जो डायरेक्ट कर रहा था, तो जब हम एडिट पे बैठे होते थे, क्लोजेस आते थे ना, मैं एडिटर को बोलता था रुक जाओ 2 मिनट, या मुझे इससे इतना अच्छा क्लोज है, मुझे थोड़ी देर देखने दो। एक्चुअली मुझे ना एक उष्णा थी और दूसरी सजल अली, चुप रहो किया था मैंने सजल के साथ। तो सजल का फेस भी ऐसा है, जब क्लोजअप आता है ना तो दिल चाहता है आप देखते रहो, तो उष्णा भी उनमें से ही एक है। थैंक यू सो मच। सजल तो है ही बहुत हसीन माशाल्लाह, आप भी उसकी हसीन हैं आंखें, माशाल्लाह। लेकिन गैर में वैसे पता नहीं आप लोगों ने क्या किया है, मैं भी जब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये मैं नहीं हूँ। Who is she? She's so, but thank you. नहीं, इसमें नहीं मुस्तफा बहुत प्यारा, नहीं नहीं मुस्तफा, amazing DOP। अच्छा, अब आप चुप रहो की भी बात कर रहे थे जी, उसमें एक बहुत बड़े स्टार का लॉन्च था, वो स्टार कौन है? वो है स्टार फिरोज खान। फिरोज खान का पहला। फिरोज खान को स्टार बनाने के पीछे हाथ आपका है? मेरा हाथ है बिल्कुल, सीरियल में उसको मैंने ही कास्ट किया था। लॉन्च किया। अच्छा, वो असिस्टेंट थी मेरी, सेकंड एडी थी, तो वो मेरे पीछे पड़ी थी कि नया लड़का है, उसको ट्राई करेंगे, मेमा का भाई है, और वो शायद ARY म्यूजिक में कहीं वो RJ विजय होते हैं, वो था कोई। अच्छा, तो उसको कास्ट करें। अच्छा, आप नया ढूंढ रहे हैं, कास्ट करें उसको। मैं एक काम करो, तुम खुद ढूंढो उसे, नंबर ढूंढो, मेरा भेज दो। वो नंबर ढूंढा उसने, वो मेरे घर आ गया दूसरे दिन, हमने 20-25 मिनट बात की, तो मुझे लगा कि इसमें दम है बंदे में। तो फिर वो इस तरह कास्ट किया, तो माशाल्लाह सीरियल भी हिट हुआ, उसका कैरेक्टर हिट हुआ। और आज अब मजे की बात बताऊं, अभी जो मैं सीरियल दानिश का कर रहा हूँ, बड़ा मेरा कैरेक्टर बड़ा डॉन वाला कैरेक्टर है ना, बड़ा फुल डॉन है और बदमाश टाइप का कैरेक्टर है, तो उसमें मेरा बेटा फिरोज खान बना है। क्या कह रहे हैं? इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैं पहली मर्तबा वाइटर लगा रहा हूँ, मैं वाइटर नहीं लगाता किसी ड्रामे में। बेस्ट इज कि आपको नूरजहां में आपकी तस्वीर के गैर भी उसी सेट पे शूट हुआ नूरजहां, और वहां भी आपकी एक बड़ी सी तस्वीर लगी होती थी। लेकिन इसमें बाप बना हूं मैं, कैरेक्टर कर रहा हूँ इसमें, एक्चुअल बना। आपने कभी किया बाप का रोल? पहली बार कर रहा हूँ। पहली बार बाप का तो किया है, लेकिन इतने बड़े बच्चे के बाप का क्या? वैसे क्या ये तो ज्यादती है यासिर भाई। नहीं यार, वो कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मुझे असल में स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। तो कोई वाइटनर लगाएंगे आप? दानिश नवाज डायरेक्ट कर रहा है, नदीम, हाँ वाइटर लगाऊंगा। नदीम हाशिम साहब जो वो उसको लिखा है उन्होंने, हाशिम नदीम साहब जी जी। तो फिरोज खान है, अहमद अली अकबर है, और दुर्रे फिशा है, और अच्छी बड़ी कास्ट है। तो वेरी बिग ड्रामा माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन। उसमें जो है बड़ा मजे का कैरेक्टर मैं करता हूँ। दानिश काफी अर्से मेरे पीछे पड़ा रहा, कर लो, मगर यार बाप वो भी फिरोज खान का, फंस जाऊंगा इसमें, हर दूसरा ही कैरेक्टर ऑफर करेगा। फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, जब 1 लाइन सुनी मैंने, तो फिर मैं ये नहीं मिस करना चाहिए, तो मुझे दुख होगा अगर मैं छोड़ा तो। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। फिरोज खान का बाप बन गया मैं। फिरोज खान के बाप बन गए। फिरोज खान तुम्हारे बाप है। यासिर भाई, फिरोज खान और ये सब हम जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, दे डू रियली वेल, लेकिन अक्सर पाकिस्तान में देखा जाए तो जो हम एक्टर्स फेमस जरूर हैं, लेकिन उस तरह से अमीर नहीं है, उस तरह से वो जो हॉलीवुड वाला होता है। हॉलीवुड वो नहीं यार, बॉलीवुड वाला, हमारी मार्केट छोटी है। और अच्छा, मजे की बात ये, मुझे माशाल्लाह 22-25 साल हो गए इस फील्ड में, मैंने कभी पैसों का सोचा भी नहीं। मुझे पैसे आ रहे हैं, कसम से नहीं सोचा। क्या कह रहे हैं आप? सोचा मुझे काम मिल रहा है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे सीरियसली नहीं था पैसों का कभी। अल्लाह ने पैसा भी दिया, गाड़ी भी दी, घर भी दिया, सब दिया, मैं खुश हूँ उस पर। मेरा तो कभी इस तरह कभी दिमाग भी नहीं गया इस तरफ कि आज मुझे पैसे के लिए काम करना है या मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ। और ये तुम भी ऐसी होगी। मैं बहुत पैशनेट हमेशा से हूँ अपने काम में, और अगर मुझे बहुत अच्छा काम मिल जाए तो पैसे इज नथिंग कंसर्न्स मी। लेकिन अब ना I'm starting to like money a lot. It's nice. I like cars. I like थोड़ा सा। अमीर मियाँ है मेरी बीवी अमीर है, मानता हूँ मैं, लेकिन इसका मियाँ अमीर है। माशाल्लाह हम सब मेहनती हैं और हम सब we do well, but you know अब मेरा पैशन थोड़ा बैक सीट पे जा रहा है। अब मेरा पैशन बन रहा है शॉपिंग और चीजें। शादी के बाद ये होता है, बीवी बनने के बाद ऐसी होता है। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं जरा पैशन, आई थिंक कोई बहुत मजे की चीज सामने आए ना तो वो पैशन वापस आ जाएगा। ऐसे ही होता है। बट मुझे पैसों से याद आया, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? सीरियसली? और क्यों? मैं नहीं करता किसी को। मुझे देखो, मेरा सिंपल सी बात है, आपके मुल्क के लिए जो लीडर या आपकी जो पार्टी का जो लीडर है जिसको आप पसंद करते हैं, वो आपके मुल्क के लिए अच्छा, आप उसको पसंद करें। ये
हमारे यहाँ पता नहीं क्या सिलसिला है, उसको अब अगर एक लीडर पसंद है, वो गलत बात भी कर रहा है तो कहेंगे नहीं ये सही है, आप इसको वोट दिया, हमारा लीडर यही है। अरे भाई गलत बात कर रहा है, वो गलत सोच रहा है, गलत स्टेप उसका नहीं, तो हमें बस वही चाहिए क्योंकि हमारे लीडर ने कह दिया। तो ये मैं इस चीज वो एक कल्ट फॉलोइंग सिचुएशन है। हमारी कौम भी मजे की नहीं है यार, सच बताऊं तो हमारे लोग भी जो है ना, वो मैंने एक लास्ट टाइम एक स्टेटस डाला था, उस पे इंस्टा पे एक लाइन डाली थी कि हम खुद अपने आप को सही नहीं करेंगे, खुद ईमानदार नहीं होंगे, प्राइम मिनिस्टर ईमानदार चाहिए हमें। अभी पहले खुद तो ईमानदार हो जाओ, इनको बहुत आला, तो ईमानदार पहले खुद दिखाओ। हमारे एक दोस्त हैं, वो एक हमारे जो लीडर हैं उनको बड़ा पसंद करते हैं, जो तो मैं नाम लेना नहीं चाह रहा यार मस्त, तो वो कहते हैं यार ये ईमानदार आदमी है यार, इसके साथ नाइंसाफी हो रही है यार, ये ईमानदार। अच्छा खैर वो बात बड़ी, हर जब बैठो तो भाषण दे रहे होते हैं। एक दिन अपने लॉन में छत डलवा रहे हैं क्योंकि फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में, तो मैं क्या कर रहे हैं, बोला यार वो लॉन में एक छत दिलवा रहा हूँ, और बंदा आ रहा है उसको रिश्वत देनी है, ये करना। भाई आप बात है ईमानदार की है, ईमानदारी की, और छत की रिश्वत देके और उसको काम कराया जाए। तो पहले आप खुद ईमानदार हो जाए, उसके बाद आप फिर ईमानदार वजीर आजम का ख्वाब देखें। सही कह रहे हैं। एक बाबू थे, जब से मेरी शादी हुई है, you know, हमजा हैज टू डील विद अ लॉट, सोशल मीडिया ये सब कुछ, और उन्होंने एक दफा, पहले उन्हें लगा सिर्फ मैं ही इधर उधर ट्रोल होती हूँ, फिर उन्होंने जब उनकी दोस्ती हुई मेरी बाकी एक्टर्स एक्ट्रेसेस से, उन्होंने देखा सबके साथ ये हो रहा है, एंड वो उनको बड़ा अफेक्ट करता था। And he always says कि how do you handle this? How do you, so आप कैसे हैंडल करते हैं खास तौर पे जब निदा के साथ ऐसा होता है? शुरू में था, हम दोनों टेंशन में आते थे, और सच बात है मैंने पहले भी कहीं बोला है ये कि मुझे निदा का मॉर्निंग शो करना पसंद नहीं था, मैं नहीं चाहता था निदा मॉर्निंग शो करे। क्यों? लेकिन वो बहुत नहीं क्या मतलब, उससे पहले काम कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी, होस्टिंग कर रही थी, लेकिन मॉर्निंग शो उस जमाने में तो कंपटीशन बड़ा सख्त था, शाइस्ता, नादिया, फला, डिम्का, तो निदा आपको पता थोड़ी सी झक्की है इस मामले में, तो उसने घर साइड में रख के शो को आगे कर दिया। कभी रात को 10 बजे आना हो रहा है, कभी सी प्लानिंग हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है, कंपटीशन सख्त है, ये है वो है, तो फिर मामला डिस्टर्बेंस शुरू हुई उसकी। लेकिन खैर फिर एक पॉइंट पे आके निदा को समझ में आया कि भाई घर पहले है और शो बाद में, तो फिर उसने टाइम, अब जैसे निदा सुबह जाती है 1-1:30 बजे वापस आ जाती है, तो जिस जमाने हमारे ये इख्तलाफात चल रहे थे, या जब हमारी डिबेट चल रही थी, उस वक्त जब कोई ट्रोल वाली कोई बात आती थी ना, तो मैं निदा को खास स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ, ये देखो ये बोला जा रहा है तुम्हारे लिए, ये देखो ये हो रहा है, तुम और करो शो, ये होता है। You did that? हाँ, तो जाहिर सी बात है, मैं एक चीज के खिलाफ था और उसके बारे में कोई बोला जाए, तो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आया कि नहीं यार ये सपोर्ट करना चाहिए, she's doing so well। नहीं वो सब सही है, और ये ट्रोलिंग तो देखो उसना मैं तुम्हें भी कहूंगा, काम एक्टिंग सब सही है, लेकिन घर पहले है, घर ज्यादा जरूरी है। बेशक शौहर जरूरी है, घर जरूरी है, इंशाअल्लाह बच्चे भी होंगे तो वो भी जरूरी है, तो ये पहले। तो फिर बाद में निदा को समझ में आया कि यार ये मेरे लिए घर ज्यादा जरूरी। तो अब निदा 1-1:30 बजे जैसे स्कूल जॉब होती है, 1:30 बजे घर आ जाती है, फिर पूरा दिन बच्चों के साथ, फैमिली के साथ सब। I think it's amazing। अब बात ट्रोल वाली हो गई, तो अब वो सब अब बाद में निदा वो शुरू हो गया था जो फॉर्मूला वाला, तो निदा 2 दिन डिप्रेस की, तो मैं बड़ा गलत हो गया, ये तो बहुत पुराना शो था, इन्होंने खुद निकाला है, खुद पोस्ट किया, इन्होंने जो फॉर्मूला 1 वाले जो थे ना, तो मैं कहा अच्छा, मैंने निदा गई भी, मैं हाँ वो मैंने बाद में क्यूट कर दिया उसको, खुद दुपट्टा पहन के, वो निदा के एक डब मैच होता क्या होता है, अच्छा आपने कर दिया। अच्छा तो वो फिर निदा वाला नहीं पोस्ट नहीं करना, ये तो और मसला हो जाएगा, मैं कहा करने दो पोस्ट यार, तो पोस्ट, और मैं जब ट्रोल कर रहा है ना उनके लिए जूता यही है कि आप उनको कॉमेडी में लेके जाओ, जाओ करो जो करना है, जाओ हम तुमने जो बोला है बोलो, हमें परवाह नहीं है। Honestly that's one of the best ways। कुछ चीजें होती हैं जिसकी बाउंड्री नहीं क्रॉस करनी चाहिए लोगों को, but other than that I think just laugh, अपने आप को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं अब मुझ पे बहुत होता है आजकल, आप पे भी होता है, दूसरी शादी किया तो वहां निकल गई बात, दूसरी शादी करना, अल्लाह ना करे यार। एक तो बिफोर वी गो फर्दर, मैं चाहूंगी कि निदा के लिए और सब उन करियर ओरिएंटेड औरतों के लिए एक तालियां होनी चाहिए, क्योंकि घर चलाना और साथ साथ एक फुल टाइम जॉब करना ये खवातीन ही कर सकती हैं। we're super human and I think एक मिनट पहले ताली मैं बजाऊंगा, उसके बाद आप बजाइए। हाँ जी बजाइए। I think
यू नो औरतों से इतनी एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी को, वी हैव टू बी द राइट वाइफ, द राइट मदर, द राइट एवरीथिंग, एंड मर्दों से भी होती है, मर्द बहुत कुछ करते हैं उनके, बल्कि मर्द बहुत, वी रियली अप्रिशिएट एंड लव मैन, बट द फैक्ट कि वुमेन हैव टू डू बोथ परफेक्टली, अगर आपको करियर चाहिए तो फिर इस पे कोई कमी पेशी ना आए, आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग, एंड आई डोंट नो, कुर्स पूरा। अच्छा, अब ऑडियंस से एक सवाल पूछें, तमीज के सवाल, खबरदार किसी ने कोई ऐसी वैसी बात की, कौन करे अगला सवाल? नहीं कर दे, उषा के शो में आया, कोई मसला नहीं यार है, ये सबका क्या? जवाब दूंगा मैं। सवाल ऐसे होने चाहिए, नए सवाल होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं?